कभी सोचा है कि एक ऐसा साम्राज्य भी था जो अपने जमाने के सबसे बड़े और सबसे अमीर शहरों को टक्कर देता था, लेकिन आज उसका नाम तक बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम दक्षिण भारत की उसी भूली हुई महाशक्ति विजयनगर साम्राज्य की कहानी को जानेंगे। जरा सोचिए, 15वीं सदी में एक विदेशी यात्री यहाँ आता है और क्या कहता है कि ये दुनिया का सबसे सुसज्जित शहर है। बस ये एक लाइन ही काफी है ये अंदाजा लगाने के लिए कि वो जगह कितनी शानदार रही होगी। तो हमारा आज का सफर कैसा रहेगा? हम शुरुआत करेंगे विजयनगर की शानदार राजधानी से, फिर समझेंगे कि यह साम्राज्य चलता कैसे था, इसकी आर्थिक ताकत क्या थी, वहाँ के लोगों का जीवन कैसा था, और आखिर में देखेंगे कि इसका इतना नाटकीय पतन कैसे हुआ। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक विश्व स्तरीय राजधानी। ये वाकई वो शहर था जिसने उस जमाने की दुनिया को हैरान कर दिया था। जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए, 4,80,000। 16वीं सदी में विजयनगर की राजधानी की ये अनुमानित आबादी थी, मतलब उस दौर के पेरिस या लंदन जैसे शहरों से भी कहीं ज्यादा बड़ी। ये दुनिया के सबसे बड़े महानगरों में से एक था। शहर का नक्शा देखिए, ये कोई आम शहर नहीं था, इसकी बसावट कमाल की थी। एक तरफ तुंगभद्रा नदी और चारों तरफ विशाल चट्टानों ने इसे एक प्राकृतिक किला बना दिया था, और इसी के बीचों बीच थे शहर के शाही और पवित्र केंद्र। और सुरक्षा का तो क्या ही कहना। सोचिए, 7 दीवारें थीं शहर के चारों तरफ, जो करीब 650 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैली थीं। ये एक शहर से ज्यादा एक अभेद्य किला था जो साम्राज्य के दिल की हिफाजत करता था। अब ये देखिए हाथी खाना, इसके गुंबद और मेहराब सिर्फ एक इमारत का हिस्सा नहीं है, ये एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है दो संस्कृतियों के संगम की, जहां भारतीय और इस्लामी वास्तुकला का इतना खूबसूरत मेल देखने को मिलता है। तो ये तो हुई शहर की बात, पर इतना बड़ा साम्राज्य आखिर चलता कैसे था? चलिए अब देखते हैं इसके इंजन को, यानी इसका प्रशासन और इसकी सैन्य शक्ति। देखिए, राजा सब कुछ अकेले नहीं करता था, उसके साथ एक पूरी व्यवस्थित मंत्री परिषद थी। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्य सेनापति तक हर किसी की अपनी एक तय भूमिका थी, जिससे इतना विशाल साम्राज्य इतने अच्छे से चल पाता था। साम्राज्य की सैन्य शक्ति का एक बहुत बड़ा राज था अमरनायकर प्रणाली। सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर असल में ये एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम था। इसमें योद्धा प्रमुखों यानी नायकों को जमीन दी जाती थी और बदले में वो राजा के लिए एक तैयार सेना रखते थे। और इसी सिस्टम की बदौलत विजयनगर के पास एक जबरदस्त सेना थी। इसमें पैदल सैनिक थे, अरबी घोड़ों से लैस घुड़सवार थे, दुश्मन को कुचलने वाले हाथी थे, और तो और उस जमाने के हिसाब से बंदूकें और तोपें जैसे आधुनिक हथियार भी थे। अच्छा, इतनी बड़ी सेना, इतना बड़ा साम्राज्य, इसके लिए पैसा कहाँ से आता था? तो अब बात करते हैं साम्राज्य के खजाने की। विजयनगर एक ग्लोबल मार्केट था, एक ट्रेडिंग सुपर पावर। साम्राज्य की लोकेशन देखिए, ये एकदम सही जगह पर था। पश्चिमी तट पर भटकल और गोवा जैसे अहम बंदरगाहों पर इनका कब्जा था, जो इन्हें सीधे दुनिया के व्यापार मार्गों से जोड़ते थे। यहीं से दौलत का सैलाब अंदर आता था। तो यहाँ का व्यापार बहुत दिलचस्प था। एक तरफ से यहाँ से मसाले, कपड़े और हीरे जैसी चीजें दुनिया भर में जाती थी, और दूसरी तरफ से फारस और अरब से बेहतरीन जंगी घोड़े और चीन से पोर्सिलीन जैसी महंगी चीजें यहाँ आती थी। और हाँ, घोड़ों का व्यापार सिर्फ कोई आम सौदा नहीं था, ये एक स्ट्रेटेजिक जरूरत थी। मतलब व्यापार से जो पैसा आता था, उसी पैसे से बेहतरीन घोड़े खरीदे जाते थे, जो सेना को और मजबूत बनाते थे। दौलत और ताकत का सीधा कनेक्शन था। तो हमने शहर देख लिया, प्रशासन समझ लिया और खजाने की बात भी कर ली, पर यहाँ के लोगों का जीवन कैसा था? उनकी कला, उनके देवता। चलिए अब समाज और संस्कृति की दुनिया में चलते हैं। जैसा कि उस समय के कवियों ने भी लिखा है, समाज पारंपरिक तौर पर 4 जातियों में बटा हुआ था। ब्राह्मणों से लेकर शूद्रों तक हर समूह की अपनी तय भूमिकाएं थीं, जो सामाजिक ताने बाने को बनाती थी। और जब कला की बात हो तो बस ये देखिए, हम्पी के विट्ठल मंदिर के ये स्तंभ, ये सिर्फ पत्थर की नक्काशी नहीं है, ये संगीत स्तंभ हैं। इन्हें बजाने पर संगीत की धुनें निकलती हैं। वाकई कमाल की कारीगरी है।
और सिर्फ पत्थर तराशना ही नहीं, दीवारों पर रंग भरना भी इन्हें बखूबी आता था। लेपाक्षी मंदिर की ये पेंटिंग देखिए, सैकड़ों साल बाद भी इसके रंग कितने जीवंत हैं। ये कला का एक बेहतरीन नमूना है। विजयनगर समाज में महिलाओं की भूमिका भी काफी मिलीजुली और जटिल थी। एक तरफ कुछ महिलाएं बहुत पढ़ी लिखी थी और ज्योतिषी और जज जैसे पदों पर भी काम करती थी, तो वहीं दूसरी तरफ देवदासी और सती प्रथा जैसी परंपराएं भी समाज का हिस्सा थी। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है। अब हम पहुंचते हैं इस शानदार साम्राज्य के सबसे दुखद और नाटकीय अध्याय पर। इसका पता। ये समय रेखा हमें दिखाती है कि कैसे एक सुनहरा दौर अचानक खत्म हो गया। कृष्णदेव राय के राज से शुरू होकर सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर आई 1565 की तालीकोटा की वो लड़ाई, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस लड़ाई में हार की सबसे बड़ी वजह कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि अंदर का धोखा था। सोचिए, लड़ाई के सबसे अहम मोड़ पर साम्राज्य के अपने ही 2 मुस्लिम कमांडर दुश्मन से जा मिले। इस विश्वासघात ने हार तय कर दी। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर कैसे एक साम्राज्य जो इतना शक्तिशाली, अमीर और संस्कृति से भरपूर था, वो इतिहास के पन्नों से लगभग गायब सा हो गया। ये एक ऐसा रहस्य है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है।